हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड। तो आज मेरे घर में बन रही है छोले की चाट। तो मैं छोले की चाट बना रही हूँ और इसमें थोड़ा सा सब्जी ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे घर में सब कढ़ाई। तो अभी मेरी इसमें ऑयल गर्म हो रही है। अब जा रही छोले को छोंक देती हूँ ताकि सुबह सुबह का हम लोगों का नाश्ता हो जाएगा। और इसमें थोड़ा सा प्याज व्याज कटी रखी, हरी मिर्ची रखी है। इसमें बैगन आलू की सब्जी बन रही है। यहाँ घोड़ा बेच के सो रहे हैं, यहाँ पे आटा मड़ रहा है। तो फ्रेंड थोड़ी सी मैं अभी घूम रही हूँ कि घूमने में शायद मैं ठीक हो जाऊँ क्योंकि मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। इसलिए क्योंकि मैंने जो छोले भिगाए थे ना, मैंने वो छोले खा लिया और छोले खाने के बाद मेरे पेट हो गया कुंभकर्ण की तरह पेट हो गया। तो इतना पेट निकल रहा है, यानी कि मेरे को एसिडिटी, गैस, कब्ज ये सब बन गया है। तो अभी मैं गई थी डॉक्टर के पास दवा लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर बैठा नहीं था। अब दोपहर के टाइम हो गया था और ये मेरे को हुआ है कम से कम 12-1 बजे करीब हुआ है। और मैं गई थी, जैसे मेरे को दर्द उठा वैसे मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मिला नहीं था, डॉक्टर की सभी दुकानें बंद थी क्योंकि दोपहर के टाइम था। अब शाम को वो आएगा, शाम को जाऊंगी 4 बजे लेने के लिए दवा। आपको मेरे हालत से ही लग रहा होगा कि हाँ मेरी तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। थोड़ा नहीं जब होती तब गैस ही बनती है मेरे, और गैस की वजह से मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना, खाना भी टाइम से नहीं खा पाती हूँ, खा ही नहीं पाती मतलब खाना बिल्कुल ही मचलाता है, चक्कर आएगा, आधे सर में दर्द होगा और ऐसे लगेगा जैसे कि मतलब सांस ऊपर ही जाती नीचे नहीं आती। इसलिए अभी अभिषेक जी को मैंने फ़ोन किया, मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट और बेचैनी हो रही थी। फिर वो आए, उन्होंने आगे ठंडा पानी लेके आए, ठंडा पानी दिया, फिर चूरन दिया, तब वही सब चीज़ मैं खाई। खाने के बाद तब जाकर मुझे थोड़ा सा अच्छा फील हुआ। फिर उन्होंने कहा कि गेट बंद मत करना और बाहर थोड़ा घूमना। और जब से मैं बाहर घूम रही हूँ ना, तब से मुझे बिल्कुल भी ठीक लग रहा है क्योंकि कमरे में रहते रहते भी है ना घुटन सी हो जाती है। अब मैं जा रही हूँ अपने एक फ्रेंड को फ़ोन करने के लिए। मुझे कह रहे हैं कि अगर तुझे जाना है ना तो तुम अपना दुकान चले जाया करो, खुद से जीना, उतरोगे, नीचे चढ़ोगे, जाओगे, आओगे, घूमोगे फिरोगे, तो इससे क्या रहेगा, तुम बिल्कुल तुम शरीर से फ्री हो जाओगे, अच्छा रहेगा तुम्हारा शरीर। चलते फिरते रहोगी तो तुम चलती फिरती नहीं हो ना, सिर्फ खाना बनाती हो, खाती हो, घर में ही रहती हो। आज मैं सोच रही कि मैं जाऊँगी खुद से सब्जी लेने के लिए। ड्यूटी वाले लोगों को वो तो पता तो है आपको कि कुछ भी मिल जाए। घर में तो लोग रहते हैं तो भी है कि अपना कुछ भी बना के खा लेते हैं, लेकिन ड्यूटी वाले लोगों को क्या है, वही सुबह खाते, फिर लंच में खाते, फिर शाम को एक बार घर पे आ जाते तभी खाते हैं। फिर घर में जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे सर घूमने लगता है। जैसे मैं लेटी हूँ ना, ऐसी पेट उफान रहा था और सर में इतनी जोर से चक्कर आई ना, चक्कर से ऐसा लग रहा है हालत ख़राब हो रही बहुत ज़्यादा मेरी। उल्टी सा हो रहा था, जी मचला रहा था, ऐसा लग रहा अभी कुछ हो जाएगा मेरे को ज़्यादा। फिर मैं सोच रही घर में भी कोई नहीं, अगर कुछ हो जाएगा तो कौन संभाले, इसलिए घूम रही हूँ। घूमने से मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं फ्रेंड हम कुछ भी खा लेते थे ना, कुछ नहीं होता था शरीर में, कुछ भी नहीं होता। और जब से मैं टेंशन लेने लगी हूँ ना, टेंशन लेते लेते ऐसी हालत हो गई मेरी। अब मैं पता नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है, और नींद जब पूरी नहीं होती तो पूरे दिन बॉडी में पेन रहता है। बॉडी में पेन की वजह से ऐसा लगता है जैसे कि आलस आलस चिड़चिड़ापन सा रहता है शरीर में, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। बैठना नहीं है, मैं 1-2 घंटा घूमते रहूँगी, घूमूंगी तो अच्छा हो जाएगा शरीर। और फिर नहाने जाऊँगी, नहाऊँगी अभी थोड़ी देर में, नहा लेती हूँ। नहा कर और एक भी लोवर नहीं है मेरे पास। ये जो कपड़ा मैं पहनी हूँ ना सलवार, ये सूट का है और लोवर है, लेकिन सब ठंड का लोवर है, गर्मी में हम पहन नहीं सकते। तो इसीलिए कल मैं अभिषेक जी को बोली, मैंने कहा मेरे पास मैं ये वाला जब पजामा पहने तो अभिषेक जी को अच्छा नहीं लगा। तो कहने लगे कि तुम्हारे पास वो नहीं है, लोवर नहीं है। मैंने कहा है तो कह रहे फिर वही पहना कर, और वो मैं गर्मी का पहनना नहीं चाहती हूँ, जैसे ठंड में पहनते हैं ना मोटे वाले, वही है। अभिषेक जी कह रहे चलो दिला देता हूँ। मैं खुद ही नहीं गई कल, अगर मैं जाती तो मुझे मिल जाते नए नए कपड़े। वो बल्ले की जान, मुझे नए कपड़े का बहुत शौक है पहनने का, लेकिन अपने घर भी तो देख के चलना पड़ता है, बस कपड़े पहनने से नहीं होता है ना। पहले अच्छा लगता था, मम्मी पापा जब दिलाते थे ना कोई चीज़ तब बहुत अच्छा लगता था, एहसास ही नहीं था किसी चीज़ का, सोचते मम्मी पापा है ही। अब अपने ऊपर जिम्मेवारी है तो अब मन नहीं करता। कितना भी अभिषेक जी बोलते हैं ना कि चलो मैं तुम्हें कपड़ा दिला देता हूँ, मैं मना कर देती हूँ, मैं कहती हूँ रहने दो, मेरे पास है। बल्कि नहीं भी होता फिर भी मैं बोल देती हूँ है, क्यों कहीं जाना पड़ता नहीं है, कोई बुलाते नहीं है, किसी के पास जाते नहीं है, कोई अपना है नहीं यहाँ पे परदेश में। तो इसीलिए फिर सोचते कि कपड़े लेके हम करेंगे भी क्या। वैसे भी कपड़े की कमी नहीं है, मेरे पास कपड़े बहुत है, मन करा आराम करूँ। चलने की भी अब क्षमता नहीं है, चलने का मन ही नहीं कर रहा। सुबह से खाना ही नहीं खाई हूँ, इसलिए चलने का मन नहीं कर रहा। खाना खाती शरीर में ताकत रहती तब तो चल पाती, खाना ही नहीं खाए तो चलूँगी कहाँ से। उस दिन मेरी फ्रेंड लेके गई यार, मेरे को पिज़्ज़ा खिलाई। अब मैं सोचती थी पिज़्ज़ा है क्या आखिर, बड़ा अच्छा चीज़ होगा, बहुत ही मज़ेदार होगा, टेस्टी होगा। जो खाते हैं उनके लिए टेस्टी है, हम ऐसी चीज़ खाते नहीं है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मेरे से खाया नहीं गया, मैं बोल रही मेरे से खाया नहीं जा रहा। और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक ले ली थी गिलास वाली, जिसमें नींबू थे, ठंडा बर्फ़। तो ऐसे हम पहले खाते थे शादी से पहले, मम्मी के आती तब।
और जब से शादी हुई तब से हम जाते ही नहीं हैं, क्योंकि इतने परेशानी में घिरे रहते हैं ना, तो क्या हम जाए घूमने के लिए और ऐसी चीज़ खाए। मेरी फ्रेंड लेके गई थी, उसकी बहन आ रही थी, तब उसने खिलाई। और जब पिज़्ज़ा खाई हूँ ना फ्रेंड, उस दिन से मैं सोच रही अभिषेक जी के लिए लाऊंगी, प्रदीप भी खा लेगा, हम भी खा लेंगे संडे वाले दिन। के बाद संडे को किसी को छुट्टी ही नहीं थी, सभी लोग ड्यूटी चले गए थे। अब मैं लेने भी चाहती, फिर वो ठंडा हो जाता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं ला के इनको खिलाऊंगी। और इनको तो हमारी दाल रोटी बढ़िया है, दाल रोटी घी लगी हुई, बस 1 चम्मच घी दाल में डालो और खाओ मज़े से। छिलके वाली दाल, हरी वाली इतनी अच्छी लगती है। चने की दाल मिला के, छिलके वाली दाल और चने की दाल दोनों चीज़ मिला के अगर बनाओ ना, इतना अच्छा लगता है। उसमें तड़का लगा दो लहसुन का, सूखी मिर्ची, खाती रह जाओ, उंगली चाटती रह जाओ। मेरे पापा तो इतने अच्छे बनाते थे, वो सब चीज़ आप बनती ही नहीं है फ्रेंड, क्योंकि अभिषेक जी खाते नहीं है और मैं इसलिए नहीं बनाती। भाई जब मेरे हस्बैंड ही नहीं खाएंगे तो फिर मुझे ऐसी चीज़ बना के क्या फ़ायदा, मैं अपने लिए थोड़ी बनाऊंगी। स्वाद घर में सभी लोग खाते तब बनाने में अच्छा लगता। अब किसी दिन पूछूंगी तब बनाऊंगी चने की दाल। हो सके तो देखो आज ही बना लूँ, क्योंकि वो छिलके वाली दाल जो है फ़ायदा भी करती है, वैसे मेरे को नुकसान तो नहीं करेगी। तो आज मैं सोच रही हूँ दोनों दाल मिला के बनाऊंगी। जाऊंगी आज लेने की, ज़्यादा नहीं, एक पा दाल लेके आ जाऊंगी, बहुत हो जाएगा। 1 पा दाल 3 लोग खाने वाले। ए मक्खी मर जा। जब मुझे कोई भी चीज़ खाने को मन होता है ना, कोई भी चीज़, तो एक तुरंत अभिषेक जी कहते हैं ठीक है ले आओ। अभी मैं पूछी, मैंने सब्जी नहीं है, कर मैं लेके आया था, ख़त्म हो गया। मैंने कहा हाँ 2 आलू 2 गोभी था और 2 बैगन। अब उस 2 बैगन में 1 बैगन सड़ा हुआ, तो मैंने वो ख़त्म हो गया। एक ख़राब निकल आया, एक का मैंने सब्जी बना दिया और गोभी कल बन गया। तो कह रहे ठीक है जो तुम्हारा दिल करे वही बना लो। तो मेरा दिल कर रहा है आज बनाने का चने की दाल और छिलके वाली मूँग की दाल, चने की दाल बनाऊंगी, तड़का लगाऊंगी, छुर्र। इतना आसान नहीं है जितना आसान हम समझते हैं फ्रेंड। इस कोने से देखिए मेरा बिस्तर चमक रहा है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं है, और जो नहीं सोचते वही होता है अक्सर हमारे साथ। अब हवा अच्छी चल रही है, अब मैं घर में नहीं बैठूंगी। मेरा मन हो रहा है 2 कुर्सी ले आऊँ जाके। कुर्सी होती है ना तो बाहर बैठ जाओ अपना आराम से। बार बार सोते रहती हूँ, अच्छा नहीं लगता। पल रखते हैं ना खाने का लकड़ी का जो होता है, उसी पे मैं बैठी थी थोड़ी देर के लिए। मुझे क्या आनंद मिला, वाह। पे बैठी थी ऊपर ही, इतना अच्छा लगा, ये बहुत मजबूत है। फिर मैंने बेचारी की टूट जाएगी, 2-4 गाली मिल जाएगी सुनने के लिए। जगह की कमी नहीं है, इधर गैलरी है, इधर गैलरी है, इधर भी गैलरी है। अपना कहीं भी बैठ जाओ कुर्सी बिछा के, यहाँ पे भी कुर्सी ला के यहाँ आराम से बैठ जाओ, अच्छा लगता है। लेकिन जाऊँगी आज कुर्सी लेके आऊँगी, बात करती हूँ।